नमस्ते मित्रों। मैं एक षड्यंत्र के विषय में बात कर रहा हूं आपसे। शायद अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो। क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र हो रहा है और षड्यंत्र कर रहा है अधिकारी वर्ग, उत्तर प्रदेश का अधिकारी वर्ग ही। वो चाह रहा है कि धीमे धीमे कुछ जो अंध संवर्धक जाति समूह थे उत्तर प्रदेश के, जो राष्ट्रवादियों को समर्थन करते थे, जैसे एक समूह है उपरती ब्राह्मणों का। ब्राह्मण तो पिछली बार विरोध कर रहे थे, वो अलग बात है कि सत्ता में आ गई बीजेपी सरकार उनके विरोध के बावजूद भी। लेकिन उपरती ब्राह्मण है, कभी भी उसको कुछ मत दो, वो वोट उसका जाएगा बीजेपी को ही, क्योंकि राष्ट्रवादियों को वोट देता ही है वो समाज। दूसरा एक समाज है धनगर, और धनगर का भी कुछ भी समझाते रहिए, 90% वोट जाएगा राष्ट्रवादियों को, 10% से ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। और अभी तो चूँकि अखिलेश को टक्कर देने वाले एसपी सिंह बघेल इसी समुदाय से हैं। लेकिन षड्यंत्र क्या हो रहा है कि धनगर समाज ने कुछ मुकदमे जीते। 2013 में हाईकोर्ट से मुकदमा जीता, इलाहाबाद हाईकोर्ट से। उसके आधार पर कुछ शासनादेश जारी हुए। कहानी क्या थी कि 1950 में जब संविधान बना तो धनगरों को बाबा साहेब ने एससी की लिस्ट में डाल दिया, उत्तर प्रदेश के धनगरों को। धनगरों को लगा कि भाई हम तो मालवा के राजा थे, क्योंकि मालवा का जो राजघराना है वो धनगरों का है। अहिल्याबाई होलकर, मल्हार राव होलकर, यशवंत राव होलकर, तुकेजी राव होलकर जैसे वीर क्षत्रिय इसमें पैदा हुए। तो उन्हें लगा कि ये हमारा अपमान है, एक तरीके से एससी लिस्ट में डाल देना। तो इन्होंने विरोध किया, लेकिन विरोध की आवाज़ कौन सुनता उस समय। तो इन्होंने अपने आप को धनगर नाम से पुकारना ही कम कर दिया। जब विवाह शादियाँ होती तो पूछा जाता धनगर हो, और धनगर के फिर गोत्र, तब धनगर की बात आती। नहीं तो खुद को किसी ने पाल कहना शुरू कर दिया, किसी ने बघेल कहना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक और ऐसा ही जनसमूह है, इसी कास्ट से मिलता जुलता, जिसका सेम काम है, नीखर। ये ओबीसी में आते हैं। तो क्या होता है कि 1990 में कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, हमारी तो पहचान ही मिट जाएगी धनगरों की ऐसे। हम धीमे धीमे जो हमने पाल बघेल सरनेम जोड़ लिए हैं साथ में, और 1997 में पाल बघेल को जोड़ दिया गया गडरिया की उपजाति के रूप में। तो धनगरों की तो पहचान पर ही संकट आ गया। महाराष्ट्र के बाहर खुद उत्तर प्रदेश में खुद को मराठा कहने वाला एकमात्र जनसमूह है धनगर समुदाय। तो फिर बाद में लोगों ने मुकदमा लड़ा, कोर्ट में केस डाला कि हम धनगर हैं, हमारी पहचान नीखर से अलग है, और उन्होंने मुकदमे जीते। चूँकि ऐसा ही एक समुदाय और है उत्तर प्रदेश में, घोसी समुदाय। और घोसी समुदाय भी स्पष्ट रूप से सैफर्ड समुदाय है, जो भी पूरी तरीके से यादव बन चुका है। कोई घोसी अपने को सैफर्ड नहीं कहेगा, शर्म आती है उसको सैफर्ड कहने में। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है घोसियों के बारे में, उसकी घोसी के सामने सैफर्ड लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि जब इन्होंने मुकदमे जीते तो सरकारों ने फिर शासनादेश जारी किए कि भाई ये धनगर हैं, इनकी पहचान की जाए और इनके लिए सर्टिफिकेट जारी किए जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको न्याय मिला उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई तब। 16 या 17 शासनादेश अब तक उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की सरकार धनगरों के न्याय के लिए जारी कर चुकी है। और लेकिन सभी शासनादेशों को यहाँ के जो षड्यंत्रकारी जो अधिकारी हैं रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये मना कर रखा है ऊपर से, किसने, योगी जी ने मना कर रखा है। अरे जो सरकार इतने शासनादेश, उत्तर प्रदेश सरकार जो इतने शासनादेश हाईकोर्ट के आदेश पर जारी कर रही है, उसके आधार पर जारी कर रही है, वो भला विरोध क्यों करेगी। लेकिन इन अधिकारियों ने, ऊपर से नीचे तक के सभी अधिकारियों ने मन बना लिया कैसे भी धनगर समुदाय को बीजेपी के विरुद्ध भड़काया जाए, योगी सरकार के विरुद्ध भड़काया जाए, मोदी सरकार के विरुद्ध भड़काया जाए। और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं धीमे धीमे। और हमारे एसपी सिंह बघेल, वो तो पता नहीं क्या हो गया, नाकारा साबित हो रहे हैं इस विषय पे। समुदाय के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इतनी बड़ी समस्या चल रही है, लेकिन एसपी सिंह साहब बिल्कुल नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, पूरी तरह नकारा। एसपी सिंह बघेल साहब को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जब बीजेपी की नैया डूबेगी तो उन्हें नाव छोड़ने में देर नहीं लगती। कभी सपा बसपा से बीजेपी तक की यात्रा की है उन्होंने, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। लेकिन राष्ट्रवादियों को बड़ी दिक्कत होगी, जो अब तक राष्ट्र के नाम पर वोट देते आ रहे हैं, वो भला दूसरी तरफ कैसे जाएँ। फिर राष्ट्रवादियों को वोट देने में उनको ये भी लगा इनको वोट दें, ये तो हमारे साथ न्याय भी नहीं कर रहे, केवल शासनादेश जारी कर रहे। शासनादेशों का धरती पर कोई अमल ही नहीं हो रहा। डीएम एसडीएम ऐसे रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, उनको कोई असर ही नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा। और हमें तो यही लग रहा है ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है
कोशिश कर रहे हैं अधिकारी वर्ग कि योगी सरकार अब की बार नहीं आनी चाहिए, मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए। और एक बड़ा समुदाय जो अभी अखिलेश यादव को टक्कर दे रहा था, एक तरीके से यादवों को टक्कर दे रहा था, वो कैसे करके ये बीजेपी से विमुख हो जाए, राष्ट्रवादियों से विमुख हो जाए, ये प्रयास चल रहा है। सतर्क रहिए भाई साहब, भाइयों, इस षड्यंत्र से सतर्क रहिए। अधिकारियों का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये बात को योगी सरकार तक पहुंचाइए, योगी जी तक पहुंचाइए, जिससे इनकी नाक में नकेल डाला जा सके और सभी को न्याय मिल सके नीति के अनुसार, कानून के अनुसार।